दोस्तों, मैं सरबजीत आप लोगों को आप ही के चैनल सरबजीत मैथ्स पर स्वागत करते हैं। हम लोग टाइम एंड वर्क देख रहे थे बच्चा, है ना। अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, भारी भारी एकदम मेंस लाइक क्वेश्चन। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। 7 क्वेश्चन किए थे पिछले क्लास में। ऐसे टाइम एंड वर्क का आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा सवाल करवाया जा रहा है। इसे भी आप देख सकते हैं फॉर एसएससी मेंस। देखिए बच्चा, कहता ए व्यक्ति है किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। मान के चलिए कोई घर है बाबू, ठीक है, कोई घर है और इस घर को क्या किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है। तो ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है। समझना, कोई व्यक्ति ए है जो इस घर को पेंट करता है तो इसको कितना दिन लगता है, 55 दिन लगता है। और दूसरा व्यक्ति है बी, जब वो पेंट करना शुरू करता है तो उसको 66 दिन लग जाता है। यानी कि बी थोड़ा कामचोर है, कामचोरी करता है। और कहता है कि सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 12 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर, कहने का मतलब ए और बी बोला कि यदि आप सी को ले आओगे तो हम तीनों मिल करके कि मतलब ए बी और सी तीनों मिल करके 12 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, सवाल यही कह रहा है। ए अकेला पेंट करना शुरू करता है तो 55 दिन लेता है, बी अकेला करता है तो 66 दिन लेता है। लेकिन जब सी के साथ ए और बी आता है तो तीनों मिलकर के 12 दिन का समय लेता है। तो सवाल पूछ रहा है कि सी को यदि अकेले करना होता तो अकेला सी से कितना दिन में कर पाएगा, यानी सी को अकेले करना होता तो कितना दिन में करता। मतलब 2-3 का दिया हुआ रहे किसी का पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एलसीएम मेथड से निपटा देना। ठीक है, एलसीएम मेथड बहुत आसान रहेगा। देखो बच्चा, हमको 55, 66 और 12 का एलसीएम निकालना है। पहले तो आपको निकालने आना चाहिए ना एलसीएम। तो चलिए कुछ जगह बनाते हैं और एलसीएम निकालना सिखाते हैं। 12 है, 55 है, 66 है। अब बड़ा वाला नंबर को गोला करिए। अब 55 और 66 में सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढिए। 11 से दोनों कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 पचे 55, ये कटता है 11 छक 66। काटेंगे नहीं, लेकिन इतना पता है कि दोनों में 11 सबसे बड़ा फैक्टर है, तो जो बाहर है उसको कट कर दीजिए, अंदर वाला को छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए 12 और 66 में देखिए दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बाबू, तो 6 से 6 दूना 12, 6 से 11 छक 66, माने दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर 6 है। और 6 से 12 दो बार में कटता है। अब देखिए तो 5 और 2 में कोई फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तीनों नंबर को, 2 5 66, कितना आ जाएगा बाबू, 5 दूना 10 गुना 66 मतलब 660। ये जो दिख रहा है ना, ये टोटल वर्क को दिखाएगा यूनिट्स में, यानी 660 यूनिट्स काम करने हैं। अब यहां से ये निकाल सकते हैं ए का एफिशिएंसी। नहीं, ए 55 दिन में 660 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा बाबू, 55 एकम 55, 55 दूना 110, तो 55 गुना 12 कितना हो जाएगा, 660। इसी तरह से 66 दिन में पूरा 660 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा एक दिन में 10 यूनिट करेगा। ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलकर के 12 दिन में खत्म करता है कितना काम, 660 यूनिट। काम सेम ही है तीनों के लिए, तीनों केस में। तो 12 दिन में 660 काम, तो एक दिन में कितना, 12 पचे 60, 12 पचे 60। अब देखो बाबू, यहां से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 55 है, ए का एफिशिएंसी 12 है, बी का एफिशिएंसी 10 है। तो बताओ
तीनों का हमको मालूम है 55, तीनों का मालूम है 55। अब 55 में से ए का एफिशिएंसी 12, बी का एफिशिएंसी 10, ये हम घटा देंगे तो किसका एफिशिएंसी निकलेगा बाबू? सी का निकलेगा, सी का निकलेगा। 55 में से कितना घटेगा? 12, 10, 22 आएगा, कितना घट करके? 33। मतलब सी की एफिशिएंसी है 33 यूनिट। कहने का मतलब एक दिन में वह 33 यूनिट कर पाएगा, एक दिन में 33 यूनिट कर पाएगा सी। सी की एफिशिएंसी निकल गई, लेकिन उसको तो पूरा काम निपटाना है बाबू, सी को पूरा काम निपटाना है, समझे? तो सी को पूरा निपटाने में कितना टाइम लगेगा? टोटल काम है 660 यूनिट और एक दिन में वह करता है 33 यूनिट। 33 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 20 डेज। ये आएगा आंसर किसमें? डेज में। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है ना, यही करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? ए का डे दिया हुआ है कि ये किसी घर को 55 दिन में पेंट कर दिया, बी 66 दिन यानी 66 दिन में कर दिया, और सी के साथ मिलकर तक कौन मिलेगा? ए और बी दोनों मिलेगा, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में निपटा देता है? 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क पता चल जाएगा, और टोटल वर्क और डे पता रहेगा तो सबका अलग अलग क्या निकल जाएगा? एफिशिएंसी। जब हमको एफिशिएंसी निकल जाएगा तो सी कितना दिन में काम करेगा बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए बाबू, नेक्स्ट सवाल जो है समझना जरा। ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। जैसे सवाल बोलेगा वैसे लिखना है। ए तथा बी एक साथ मिलकर के, यानी ए और बी दोनों मिलेगा तो काम को 40 दिन में निपटा देता है। ठीक है। बी तथा सी 36 दिनों में कर लेता है, और वही कहता है जब बी और सी दोनों मिलता है तो उसी काम को, सेम काम को 36 दिन में निपटा देता है। लेकिन तीसरा केस में क्या कहता है कि तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर लेता है। तीनों तक कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, यही तीनों की तो बात हो रही है। और यह तीनों जो है बाबू 24 दिन में काम निपटा देता है। तो ए और बी मिलकर के किसी काम को 40 दिन में किया, बी और सी मिलकर के किया 36 दिन में, और ए बी और सी तीनों मिल गया तो काम 24 दिन में निपट गया। तो सवाल पूछ रहा है कि बी को अकेला करना होता, इसी काम को बी को करना होता तो कितना टाइम लगता। इस तरह का सवाल जब भी रहे ना तो आप एलसीएम मेथड से ट्राई करना। ठीक है, 40, 36 और 24 का आप एलसीएम निकाल दो। तो चलिए 24, 36 और 40, सबसे बड़ा नंबर को गोल करो। 36 और 40 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बाबू? देखो, 4 से कटेगा 4 नमा 36, 4 दहें 40, 4 से 4 नमा 36, 4 दहें 40। ठीक है। 24 से देखो बाबू, 8 तिया 24, 8 पचे 40। अब 9 को घेरा कर दो, 3 से काटो, 3 तिया 9, खत्म कहानी। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 360। 40 गुना 9 कितना हो जाएगा? 360। यानी 40, 36 और 24 का एलसीएम बाबू 360 यूनिट आ गया। यह टोटल वर्क को दर्शाएगा। यह क्या दर्शाएगा बाबू? टोटल वर्क को। अब जब टोटल वर्क मालूम है, डे मालूम है, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। मतलब एक दिन में कितना काम करेगा ये निकल जाएगा। तो ए और बी मिलकर के समझना बच्चा, 40 दिन में 360 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 9 यूनिट करेगा। 40 नमा 360। ठीक है। बी और सी मिलकर के 36 दिन में कितना काम करता है बाबू? 360 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा? 10 यूनिट करेगा। तब तो 36 गुना 10 360 होगा।
तीनों मिलकर के ए बी और सी तीनों मिलकर के बाबू 24 दिन में कितना काम निपटा रहा है? 360 यूनिट। तो एक दिन में कितना? 24 से कम 24, 24 बचे 20 से, यानी कि 15 यूनिट काम कर पाएगा तीनों मिलकर के एक दिन में। आपसे पूछ रहा है सवाल कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि हमको बी का क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो बाबू, यहाँ क्या है समझना थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ है ए बी और यहाँ क्या है? बी प्लस सी। तो देखो थोड़ा सा समझना। यहाँ पे ए है प्लस बी है, अब प्लस यहाँ बी और सी है। तो चलो यहाँ पे हम बी लिखते हैं और सी लिखते हैं। ये दोनों का कंबाइंड यहाँ से एफिशिएंसी पता चल जाएगा। 9 + 10 कितना? 19। अब यहाँ समझो बच्चा, ए है बी है, यहाँ पे सी को साथ में ले लो तो ए बी सी। अब बचा क्या? बी। तो ए बी सी तीनों का साथ में एफिशिएंसी हमको पता है 15, है ना। ए बी और सी का एफिशिएंसी 15 है। बचा क्या? बी। एक ठो बी ज्यादा है, इक्वल टू 9। अब बताओ तो यहाँ से हम बी का एफिशिएंसी पता कर सकते हैं कि नहीं? समझना, ये 19 है। 19 में से 15, ये 15 जाके उधर घटेगा बाबू, तो बचेगा 4। यानी कि इस सवाल में हमको बी की एफिशिएंसी पता चल गई 4। कैसे? यहां से ये दोनों को जोड़ते हैं तो एक एक्स्ट्रा बी आता है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी आता है, और ए बी सी की एफिशिएंसी हमको 15 मालूम है। तो 10 + 9 19 से 15 घटाएंगे तो इधर बचा शेष कितना? 4। उधर बचा क्या? बी, यानी बी की एफिशिएंसी 4। अब इसी बी को क्या करना है? पूरा काम निपटाना है। कितना काम है बाबू? 360 यूनिट। तो इस 360 यूनिट को कौन निपटाएगा? बी, जिसकी एफिशिएंसी है 4। इसका मतलब है वह एक दिन में 4 यूनिट करता है। एक दिन में 4 यूनिट, और निपटाना है 360 यूनिट। 4 से डिवाइड कर देंगे, कट करके आ जाएगा 90 दिन। कट करके आ जाएगा 90 दिन। और 90 दिन कहाँ है बाबू? यहीं पे तो है, बी नंबर ऑप्शन में। ये भी क्वेश्चन निपट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर सवाल बड़ा मस्त सवाल है, ठीक है। एसएससी मेंस के लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ना कतई जहर वाले सर भी बड़ा लंबा में बनाते हैं एक्स मान के। चेक बाय ऑप्शन सबसे आसान होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बाबू, ऐसा करते हैं हम, क्या करते हैं पता है? पहले एक्स से बता देते हैं, है ना। एक्स मतलब बेसिक तरीका, और जब एक्स से समझ में आ जाएगा तो इसको ऐसे देख के कैसे उड़ाएंगे वो भी बता देंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एक्स यानी बेसिक मेथड। सवाल पहले समझना, बहुत अच्छा सवाल है। ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटा कम लेता है। यानी बी को जितना समय लगता है किसी काम को करने में, बी को जितना समय लगता है किसी काम को करने में, उसी काम को करने में ए को 12 घंटा कम समय लगता है। मतलब समझे? मतलब समझे कि नहीं समझे? समझो, मतलब समझना पड़ेगा। मान के चलिए कि यदि बी को कोई काम करने में x घंटा लगता है तो ए को कितना लगेगा? 12 घंटा कम। मतलब x में से 12 घट जाएगा, यही ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि बी को जितना समय लगता है ना, कितना समय लगता है पता नहीं है, तो x मान लीजिए। मान लीजिए कि बी कोई काम को x घंटा में करता है, तो ए कितना घंटा में करेगा? 12 घंटा कम समय लेगा। बी से 12 घंटा कम समय लेगा तो x - 12 घंटा होगा। यह सवाल देखो, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटा कम लेता है। कौन 12 घंटा कम लेता है? ए लेता है। तो बी यदि x घंटा में काम निपटा देता है तो ए x - 12 घंटा में काम निपटा देगा, ठीक है। अब कहता है आगे सवाल कि यदि एक साथ काम करे, दोनों मिल के काम करे, तो 17.5 घंटा में काम निपटा देता है।
कहता एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटा में काम पूरा कर लेता है। यानी ये दोनों मिल करके, समझना बच्चा, सवाल में कहता दोनों मिल के करता है तो कितना घंटा लेता है? 7.5 घंटा। तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 50% काम करने में बी को कितना घंटा लगेगा। 50% का मतलब क्या हुआ? आधा काम। आधा काम करने में बी को कितना समय लगेगा? आधा काम करने में बी को कितना समय लगेगा? और जितना समय लगेगा उसका तो आंसर यहाँ देवे लेना है बाबू, यहाँ तो दिया हुआ है। अब समझो, आधा काम का दिया है तो पूरा काम का, बी पूरा काम कितना घंटा में करेगा, इसी सब का डबल कर देंगे, कोई ना कोई चार में से एक ऑप्शन होगा। तो चेक बाय ऑप्शन में वही तरीका अपनाएंगे, ठीक है, निपटा देंगे। चलिए अब पहले हम बेसिक से बनाते हैं। अच्छा बाबू समझना, ए x-12 घंटा में पूरा काम करता है। ए x-12 घंटा में पूरा काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1/x-12। कोई दिक्कत? इतना घंटा में एक काम, फ्रैक्शन मेथड अपना रहे हैं। जब भी x के टर्म में क्वेश्चन बना रहे हो मतलब आप फ्रैक्शन मेथड अपनाओगे। तो x-12 घंटा में टोटल काम यानी कि एक काम, तो 1 घंटा में 1 बटा इतना, बोलते हैं ना 10 घंटा में एक काम किया था, 1 घंटा में 1/10, उसी तरह से प्लस बी x घंटा में यदि एक काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1/x। मतलब ये हो गया ए के 1 दिन का काम और ये हो गया बी के 1 दिन का काम, दोनों को जोड़ दिए मतलब ए और बी के 1 दिन का काम हो गया। ए और बी के 1 दिन का काम ये हो गया। अब इक्वल टू में बाबू देखो, ए और बी दोनों मिल करके 17.5 घंटा में टोटल काम करता है। मतलब 17.5 घंटा में दोनों मिलके एक काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1/17.5 करेगा। बताइए ये इक्वेशन बन गया कि नहीं? एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में इक्वेशन बन गया नहीं? एक्स के टर्म में इक्वेशन बन गया। अब यहां से यदि हम एक्स निकाल लेते हैं सॉल्व करके तो एक्स क्या आएगा? क्या माने हैं? बी टोटल काम कितना घंटा में करता है? आपसे पूछ क्या रहा है? 50% काम कितना घंटा में करेगा बी। तो हमको एक्स निकल गया। यदि हम इसको सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन है एक वेरिएबल है, मतलब एक्स तो निकल ही जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स निकलेगा और उस एक्स का आधा कर देंगे तो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाते तो एक्स का वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकलेगा। 1/17.5 है बाबू, तो इसको आप लिख सकते हैं, दशमलव हटा दीजिएगा, ऊपर 10 और नीचे 175, काटो तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 5 25, यानी नीचे में 35 आना चाहिए। तो यहां से थोड़ा सा ट्रिक लगा दो बच्चा। 35 में क्या क्या है? 7 है और 5 है। 35 में 7 है और 5 है, यानी x का वैल्यू जो होगा, x का वैल्यू जो होगा उसका एक फैक्टर 7 जरूर होगा, तब तो 35 नीचे में आएगा। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक 7 है बच्चा? देखो 18 6 गुना 3, 7 तो नहीं दिख रहा है। 21 7 गुना 3, 7 इसमें है। इसमें देखो 11 दूना 22, 7 नहीं है। 8 दूना 16 यानी 7 नहीं। 7 किस में है केवल बच्चा? केवल बी में है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 42 आएगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि देखो ये एक्स का मतलब है टोटल काम कितना घंटा में करेगा, तो यहाँ टोटल काम नहीं दिया हुआ, आधा काम दिया हुआ। इसका मतलब इसी का 21 का डबल कर देंगे तो 42 आवर्स, एक्स का वैल्यू 42 आवर्स होगा। इसको आप सोल्व करोगे तो 42 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए सोल्व करके निकालते हैं, सोल्व करके निकालते हैं। समझना बाबू। यहाँ था 17.5, यहाँ 42 आप रखो। 1/42 में से 12 गया, कितना हुआ? 30, प्लस 1/x के जगह पे 42। 30 और 42 का एलसीएम निकालो बाबू, कितना आ जाएगा? 30 और 42 का एलसीएम तो आता ही होगा ना, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42।
अब 42 गुना 5 कितना होगा, 5 दूना 10 के शून्य हाथ में 1, 5 और 20 1 21, 30 सते 21। अब 42 से 4 दिया 4 पचे 20 5, यानी कितना आ गया 7 5 12 बटा 210। काटो तो बाबू, 210 को काटो, कितना बार में कटेगा, 12 से 210 को काटो, फटाफट काटो पहले। 4 से कटेगा, 4 पचे भी नहीं, 2 से, 2 छके 12, 2 से 2 एकम 2 5, 3 से, 3 दूना 6, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब 2 से काटो 35 को, तो 1 बटा नीचे में 17.5 आएगा कि नहीं, आ गया। चेक बाई ऑप्शन हो गया ना, फटाक से निकल गया। खाली यहाँ पे हम क्या पकड़ लिए, 17.5 को लिख दिए 10 बटा 175। 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 दिया 15 पचे 25, 35 में क्या ना था, एक साथ। देख लिया ऑप्शन में कौन सा में साथ है, फटाक से पता चल गया कि बी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो बच्चा, इसी क्वेश्चन को यदि आप चाहते तो ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, कैसे, जो समझिए। नहीं तो क्वाड्रेटिक तो आपको सोल्व करने आता ही होगा, एक इक्वेशन तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। समझो, समझना बच्चा। चेक बाय ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, चेक बाय ऑप्शन कुछ नहीं करना है, आपको जो निकालना है ना, वो दिया हुआ है, 50% काम दिया हुआ है, तो 100% यानी बी टोटल काम कितना देर में करेगा ये निकालना होता। तो क्या करते, 36, इसको 42, इसको 44, इसको 32 कर देते। चेक बाय ऑप्शन में क्या करना ये समझो। कहता है ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटा कम समय। आंसर में क्या दिया हुआ है, बी का, तो बी का मान के चले कि बी किया कोई काम 36 घंटा में, था ए को कितना लगेगा, 36 में से 12 घंटा कम यानी 24। ठीक है, दोनों मिल के करेगा तो कितना समय लेगा, चेक कर लेंगे। 36 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 72। 36 दूना 72, 24 दिया 72। ठीक है, दोनों मिल के करेगा तो 72 बटा क्या आ जाएगा, 5। अब बताओ 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 आएगा, नहीं आएगा। देखो 5 से 14 पचे 70 यानी 14.5 आता है, ये ऑप्शन नहीं होगा, खत्म, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है बाबू, मान के चलते हैं कि बी किसी काम को कितना देर में करता है, 42 है, किसका डबल 42, तो बी किसी काम को 42 आवर्स में करता है, तो ए कितना देर में करेगा बाबू, 42 में से 12 घंटा कम, 12 घंटा कम लेगा यानी कि 30 घंटा लेगा। अब देख लेंगे दोनों मिल करके कितना देर में करेगा, तो 42 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 पचे 210, यही होगा ना, 42 पचे 210 और 30 सते 210, यानी 7 में से 5 गया 2, यानी दोनों को मिल के करना है 210 यूनिट काम, मिलेगा तो 7 5 12। देखो बाबू समझना, ए और बी मिल करके कितना देर में काम करेगा ये पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 3 से काटो पहले, 3 चौके 12, 3 से 3 सते 21, ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पचे 20, आ गया ना 17.5, यही तो लाना था हमको, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऐसे होता है चेक बाय ऑप्शन। और चेक बाय ऑप्शन में ना फास्ट करना, सब चीज आपको चूंकि सीधा सीधा दिख रहा होता है। ठीक है बाबू, आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो करते हैं तो आप लोग देखते नहीं है, लेकिन जिनको भी एसएससी का एग्जाम निकालना है बाबू, हमारा जो ये सीरीज चल रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम डेली डेली आपको 10 क्वेश्चन एकदम कतई जहर वाला बताएंगे, है ना, और अच्छा अच्छा ट्रिक देंगे कि शॉर्टकट में आप कैसे, ये क्वेश्चन एक्चुअली बेसिक से ही बनने वाला, एक्स मान के ही बनेगा, लेकिन इसको तेजी में कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, आपको भी हमको भी, है ना। हम जो बताते हैं उसको भी कुछ और शॉर्ट करने का आप कोशिश करिए, तो इस तरह से आप सीख पाएंगे मैथ और अच्छे से आप बना पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, 2-3 सवाल, बड़ा मस्त सवाल रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।